बोलो बाल कृष्ण लाल की, नर्मदेश्वर महादेव की। तो चीर हरण हुआ लेकिन चीर हरण नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि भगवान का साथ। तो भीष्म पितामह के पास भगवान पहुंचे। शेष सैया पे जो है ना पड़ा हुआ है, मरने वाला है, 58 दिन हो चुके, बाणों की सैया में सोया हुआ है। तो भगवान पहुंचे तो भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कहने लगा, कहे आपसे एक विनती करूं? कहे करिए। कहे मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। तो भगवान कहे आप तो कुमारे हो, आपने तो विवाह नहीं किया, तो किस कन्या का विवाह आप मेरे साथ करना चाहते हो? तो भीष्म पितामह कहता है मेरी मन रूपी कन्या, मेरी मन रूपी कन्या का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। कैसे? कीर्तिमते कल्पिता विभीषण। भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में स्तुति है और गीत है। भीष्म स्तुति है ना, फिर क्या है कि गोपी गीत, इस प्रकार स्तुति और गीत से भरा हुआ संहिता है। भागवत साक्षात मुक्ति का कारण है। देखो आपको और हमको मरने से डर लगता है, तो जो मरने के भय को दूर करता है वही भागवत है। तो जो जीना सिखाती है जीवन में क्या करना चाहिए वो है श्री रामचरितमानस। और मृत्यु के भय को जो दूर करती है इसका नाम है भागवत। भानाम भक्ति, ज्ञानाम ज्ञान, वानाम वैराग्य, तानाम तत्व। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से, तत्व से जो पूर्ण है वही भागवत है। और भागवत जो श्रवण करता है उसको मृत्यु का भय नहीं रहता। देखो परीक्षित जी महाराज को नहीं रहा मृत्यु का भय, मृत्यु का भय दूर हो गया और आप और हम सब मरने से ही डरते हैं, इसलिए मृत्यु के भय को दूर करता है। तो भगवान की स्तुति की भीष्म ने कि त्रिभुवन कमनम तमालवरणम रविकर गौरवराम्बरं ददाति इतिमते रूपकल्पिता विकृष्ण। कहे महाराज मेरी मन रूपी पुत्री का आप कन्यादान करो, विवाह। और फिर भगवान जो है ना द्वारिका जाने लगे। अब देखो क्या है कि ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है पांचों पांडवों के ऊपर और उत्तरा के गर्भ में। तो भगवान से उत्तरा जो है चीखते चिल्लाते हुए भगवान के पास आई, क्या कि त्राहिमाम शरणागतम। भगवान कहे बचाओ, हे मुरली वाले बंसी वाले दयानिधि, कहे भगवान बचाओ, मेरा गर्भ जो है नष्ट हो जाएगा और पांडव का वंश बचा है, पांडव वंश नष्ट हो जाएगा। भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ा, चक्र सुदर्शन से भगवान जो है उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित करने लगे, शीतलता पहुंचाने लगे। और साक्षात भगवान अंगुष्ठ रूप में, अंगुष्ठ प्रमाण में अंगूठे के समान रूप भगवान ने धारण किया और उनके गर्भ के अंदर चले गए। गर्भ के अंदर चले गए, देख देकर जन्म नहीं हुए तो भगवान के दर्शन करत ले। वहां पहुंचे ना तो परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की स्तुति करने लगे। क्या कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदागम्यं वन्दे विष्णुं आपने मेरी रक्षा, भगवान की रक्षा की। अब भगवान कहे हम द्वारका जाना चाहते हैं, द्वारिका। तो कुंती आई, द्रौपदी आई, सब लोग आए। तो भगवान कहे मांग लो, क्या मांगना चाहते हो, जो मांगोगे दे देंगे। कुंती से कहने लगे, भगवान कहे आप मेरी बुआ हो, आप जो मांगना चाहते हो मांग लो। तो कुंती कहने लगी, कहे भगवान हमको सुख मत दो। देखो कुंती मांग रही है, भागवत की कथा कहती है, कहे हमको सुख मत दो। कहे क्यों? कहे सुख में हम आपको भूल जाते हैं। कहे मेरे साथ जीवन भर दुख रहे, जीवन भर दुख रहे और मेरे साथ दुख रहेगा तो आप रहोगे।
तो भगवान कहते थे बड़ा अजीब बस कैसे देख कि तोर जो है ना विवाह हो, लेकिन विवाह हो पांडु राजा संग बोल रोग रही और ओकर बाद एक स्त्री से बोला श्राप भी रही कि वो जो है काम आतुर जब होई काम वासना के आधार पर जब तो कर रही तो ओकर मृत्यु हो जाई। तब बताते हैं अति बड़े दुर्भाग्य से तोर विवाह गलो होई और तोर पति से तोर सुख नहीं मिली। तोर पति जो है अनेक प्रकार के रोग रही। ओकर बाद ओकर मृत्यु भी हो गई। एक बार जब काम आतुर हो के तोर कनैस तो ओकर मृत्यु भी हो गई, मर गए। तो कोई सुख नहीं है जीवन में। अते आओ दुख मांगा था कहते हाउ भगवान मोल दुख दे दे काबार दुख में तेरा बे दुख में तेरा बे मैं चाहतो ते मोर संग्राम पहुंचो मत जा। तो पति मन घलो कथे पांडव मन घलो कथे भगवान हमला छोड़ के मत जा, कौन बचाई हमला कौन बचाई, कोई बचाने वाला नहीं है। भगवान कहते देखो क्या कि सबसे रक्षक भगवान है। और भगवान जो है ना चले गए द्वारका। तब पांडव मन घलो कहते जब भगवान नहीं है भगवान हमार कर नहीं है तो हमारा मतलब ऐसे की अब अपन पुत्र जब होकर परीक्षित जी महाराज के कुछ समय बाद जन्म हुई, बोले परीक्षित जी महाराज की जन्म हुई। तो परीक्षित जी महाराज कुछ समय बाद जब बड़े हुई तो राजगादी दे दी और मन स्वर्गारोहण करके स्वर्ग की ओर पैदल चल दी, रास्ता से स्वर्ग चल दी सोमन। अब राजा परीक्षित धर्म सम्राट हुई, सारी पृथ्वी में होकर राज्य हो गए, चक्रवर्ती राजा। ऐसे कोई जगह नहीं। और राजा परीक्षित ऐसे राजा जेकर राज्य में ना शेर घलो और हिरन घलो एक नदी में पानी पिए, एक जगह पानी पिए ले बता। हिरन ला देखी शेर नहीं बचाए और शेर ला देख के हिरन नहीं रहा है। लेकिन राजा परीक्षित ऐसे धर्म सम्राट राजा कि वो जो है ना एक जगह शेर और हिरन दोनों जो है शिकार और शिकारी दोनों पानी पिए, ऐसे धर्म सम्राट राजा। अब जो है राजा परीक्षित जो है सब जगह जीत गए। अब का हो इसको देखो धर्म सम्राट बनिस न तो राजा परीक्षित के धर्म और पृथ्वी संग संवाद हो। धर्म को ने पता है वृषभ नंदी जो भगवान है ना वो धर्म के स्वरूप है। अभी आगे कथा तो सुनाऊं तो धर्म के स्वरूप है। और जो गाय को ने पता है जब पृथ्वी में अधर्म बढ़ते ना तब पृथ्वी छा गाय के रूप लेके भगवान बन जाते। अब कहा है कि ओकर संग संवाद करिस कि कैसे होना चाहिए। तो फिर आगे कहा है कि अब कलयुग के आगमन होने वाला है, कलयुग के आगमन होने वाला है। भगवान जब धराधाम से चले जाते हैं ना प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान ने शरीर छोड़ दिया तो फिर क्या है कि अब अधर्म जो है बढ़ने लगा। तो एक कली पुरुष एक काल कलौटा लंबा चौड़ा एक पुरुष और जो एक मूसल लिया है मूसल उस मूसल से एक गाय को और एक बछड़े को मार रहा है। और बछड़ा जो है ना केवल उसका एक पैर बचा, एक पैर। अब बताओ वो एक पैर से चलने के काबिल नहीं है लेकिन उसको मारने के लिए दौड़ा रहा है। अब क्या हुआ कि ऐसे ही है, ऐसा हुआ। अब देखो राजा परीक्षित जो है ना धर्म सम्राट है तो एक दिन वन में शिकार करने के लिए गया और वन में शिकार करने के लिए गया तो एक समीक मुनि का आश्रम था। तो राजा परीक्षित जो है ना वो थक गया, थकान उसको हुआ। तो राजा परीक्षित जो है जल पीने की इच्छा से उसी मुनि के पास आया, समीक मुनि के पास आया। तो समीक मुनि जो है ना अंतर्बाही हो गए थे, अंतर मन से भगवान का ध्यान लगा रहे थे, शरीर में उनको कोई सुख नहीं था। आप देखो राजा परीक्षित जो है सोचने लगे कहे मैं राजा आया हूँ और मैं राजा हूँ लेकिन मेरा जो है मान सम्मान। राजा परीक्षित ऐसा सोचने लगा। तो ऐसा क्यों सोचने लगा? क्योंकि जब कलयुग आया तो जब उस बछड़े को कलयुग मार रहा था ना तो जब राजा परीक्षित वहां पहुंचे अपने खड्ग से तलवार निकाले और उस कलयुग को मारने लगे। कहे तुमको मेरे राज्य में रहने की जो है नहीं रहना चाहिए, क्यों तुम एक ऐसे बछड़े को मार रहे हो जिसका एक पैर बचा है। तो कहा बचे है कलयुग में केवल दान, सत्य, तप, पवित्रता और दान, चौथा चरण केवल दान बचे है कलयुग। एक चरण से वो वृषभ नंदी धर्म खड़े है दान के दम पे और उल्टे मारना चाहता। तो कहते कौन? कहते महाराज में कलयुग
कहते कलयुग हाँ, कहते कैसे अभी आगे कहते हो महाराज मोरो आगवान तो कहते मेरे राज्य में जो है तुमको नहीं रहना है। कहते महाराज देखा कि मोला रहेल काबर सब अपन अपन आयु जी से महाराज का माहौल रहेल। तो कहते आप जो है ना आपका युग सही नहीं है, आपके युग में अधर्म बढ़ जाएगा। कहते महाराज मुझे रहने दो। तो ठीक है मैं आपको 4 स्थान देता हूँ, क्योंकि शरणागति को रक्षा करनी चाहिए। पैर पे गिर गया राजा परीक्षित के कलयुग के शरणागति को। तो धूत माने असत्य, मद्यपान, परिस्त्री संग, हिंसा, ये 4 जगह मैं आपको देता हूँ। असत्य में और मद्यपान जहाँ मदिरापान होगा, परिस्त्री का जो संग करेगा उसमें कलयुग रहेगा। हिंसा जहाँ हिंसा होगी कलह मचेगा, और पशुओं का जो है बलि होगा, ये पशुओं का जो है हिंसा होगी, वहाँ आप रहो। तो कलयुग कहते महाराज मोर परिवार बहुत बड़े हैं और 1-8 जगह देना, 4 जगह नहीं हो पाई ऐसे कहते। तो कहते ठीक है सुवर्ण में रह जाओ। सुवर्ण माने सोना। तो 2 प्रकार के सोना है, ज्यादा सोना भी और सुवर्ण माने सोना। तो फिर ऐसा उनको बता दिया और स्वयं राजा परीक्षित गए अपने महल में, और जाने के बाद देखते हैं पेटी खोलकर तो उनके पूर्वज के बहुत सुंदर मुकुट था, स्वर्ण जड़ित। उस स्वर्ण जड़ित मुकुट को वो पहनकर शिकार करने गए। तो देखो जहाँ उनको आश्रय दिया वहीं कलयुग बैठ गया। तब वो कलयुग उनके सिर पर है, इसीलिए वो मुनि को जो है ना नाटक करने वाले बता रहे हैं। कौन? राजा परीक्षित कहे नाटक कर रहे हो, राजा का आया देखकर उसका सम्मान नहीं कर रहे हो, राजा का सम्मान करना चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि वहीं पर एक सर्प मरा हुआ था, उसको तरकस से अपने बाण की नोक से उठाए और उसके गले में डाल दिया। अब मृत पाए सर्प था, वो कहे कि सर्प तो चलेगा या इसको लगेगा तो ये उठेगा, लेकिन फिर भी जो है वो समीक मुनि नहीं उठे, क्योंकि वो ध्यान मस्त थे, भगवान में एकाग्रचित हो चुके थे। अब ये बात उनके पुत्र जो थे श्रृंगी ऋषि, उनको पता चला, उनके मित्रों ने बताया कहे आपके पिता के गले में परीक्षित महाराज ने मरे हुए सर्प को डाल दिया है। अब वो क्या सोचा कहे मेरे पिता का अपमान हुआ है, बेटे के रहते पिता का अपमान ठीक नहीं है। कहे जल उठाया, संकल्प किया, कहे जिस तक्षक को, जिस सर्प को मेरे पिता के गले में डाला है, इसका पूर्व जो है तक्षक जो है नाग, वो आज से 7वें दिन परीक्षित को डसेगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्राप दिए। तो ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण साधु संत के वाक्य में भगवान बोलता है श्राप लग गया। अब जब आए अपने पिताजी के पास, अब पिताजी के पास आए, कहे ऐसा ऐसा बात है। तो उनके पिताजी कहने लगे तूने गलत किया बेटा। कहे राजा परीक्षित है जिसके राज्य में हम लोग पूजा पाठ कर पा रहे हैं, नहीं तो अन्य प्रकार के राजा बड़े दुख देते हैं, तूने गलत किया। तो कहे महाराज, कहे पिताजी मेरे से तो अब हो गया, अब श्राप कुछ नहीं हो सकता। तो कहे ठीक है, ऋषियों को भेज दिया। ऋषि गए, बस राजा पहुंचा था अपने महल में, उससे कहने लगा कहे राजा परीक्षित, कहे आइए 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 स्वागत है। कहे आने का बात नहीं है, हमारे ऋषि कुमार ने, हमारे ऋषि भाई ने, समीक मुनि के पुत्र ने आपको श्राप दिया है। आज से 7वां दिन जो रहेगा, 7वां दिन आपको तक्षक डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आपके कल्याण के, आपके मोक्ष का, आपकी मुक्ति का कारण उपाय ढूंढ लो, ऐसा कहा और ऋषि लोग चले। तो देखो आप हम सब 7 दिन में ही जन्म लेना है, वो 7 दिन मर जाना है। कैसे? रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, 8वां दिन है नहीं है, नहीं 8वां दिन नहीं है। तो यही 7वां दिन के किसी 7वें दिन हमारा जन्म होता है, और इसी 7वें दिन के किसी 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। अब राजा परीक्षित जान गया। और देखो मृत्यु को जो जान गया वो बड़ा है ना ज्ञानी है। तो कहे अब क्या करना चाहिए? तो अब जो है राजा परीक्षित अपने पुत्र को, जो पुत्र है जन्मेजय, उसको राजगादी दिया और राजगद्दी छोड़ दिया, और विरक्त जो है वेश धारण किया और गंगा के किनारे चले चले। इधर क्या हुआ पता है? देखो एक बार नारद जी गए शिव पार्वती के पास,
तब भगवान शंकर ने तब पार्वती कथे महाराज माता इखन बात है कथे का कथे देखबे ते ना भगवान आई तब पूछबे भगवान तोर से प्रेम नहीं करे कथे कैसे कहते नर मुंड के माला पहने है भगवान और मुंड के माला मन कौन है पूछबे ते हैं से अब भगवान नारद उसने भड़का दी सौभाग्य नारद के काम में चल दी सब पार्वती माता बैठे भगवान महादेव इस कथे आप जो है हमसे प्रेम नहीं करते कथे आज कैसे ऐसे बात कथे प्रेम करता हूँ कथे मेरे से प्रेम करते हो तो ये नरमुंड की माला किसकी है इसको क्यों पहने तो भगवान कहते हैं कि यही आप ही हो अब आपको जो है आप ही के मुंड की माला को मैं पहनाऊं कहते कैसे कहते देखो भैया आपका जन्म होता है और आप मर जाते हो आपका जन्म होता है और आप मर जाते हो जब जब आप मर जाते हो तब तब मैं उस मुंड को माला बना के पहनते जाता हूँ 108 कर रहा है तब पार्वती माता कहते 108 बेर मर गए कहते हाउ तो कहते ते कावन नहीं मरस कहते ले अब आज ही चिंता है आदमी बताओ ना काबर के अगर तोर संग कष्ट है दुख है तब तोला काबर नहीं तब इसने कहते भगवान महादेव ते काबर नहीं मरस तो भगवान तो अजन्मा है जी भगवान का जन्म कब से हुआ है कोई नहीं बता सकता ना भगवान महादेव का अब महादेव कब से है कोई नहीं जानता तो कहे भैया मैं जो है ना अविनाशी हूँ भगवान हूँ सत्य हूँ मुझे मरना नहीं पड़ता जीव को जन्म लेना और मरना पड़ता है तो कहते ऐसे कोई कथा है कथा सुनाओ जे कथा से मैं अमर हो जाऊं कहे ऐसा कोई कथा है आपके पास तो कथा सुनाओ और उस कथा से मैं अमर हो जाऊं काबर मरना कोई नहीं चाहे तो देख एक जगह का है पता है एक तो राज्य रही वहाँ राजा रही अब वो राजा मंत्री कथे हमारे राज्य में कितना जन आलसी है तेकर पता लगाओ तो एक जन कथे महाराज हमन आलसी घर बनवा था और उनके खाए पिएला सोते रहे सब देवो व्यवस्था करबो तहन पता चल जी कथे बढ़िया घास फूस के झोपड़ी बनवाई और कथे है नहीं माइक से चिरवाई घोषणा करवाई कथे देखो राजा ने आपके लिए आलसी घर बनवाया है तो करना क्या है करना क्या है कुछ नहीं है आओ खाओ पियो सोते रहो कथे सब जन सोचे बढ़िया काम है काम कुछ करे मत पड़े एक दिन में 2-3 दिन में वो आलसी घर भर गए अब भर गया फिर मंत्री इस राजा कन कहते महाराज कहते वो आलसी घर तो फेंक अरे अब ओकर बाद फिर दूसरा बनवाई घास फूस के जो कोई आलसी कहते फिर चिल्लाई कहते क्या कि राजा ने आपके लिए व्यवस्था किया है आलसी घर बनवाया है कहते क्या करना है कहते करना कुछ नहीं है खाओ पियो सोते रहो मस्त रहो फिर 4 दिन एक हफ्ता फिर भर गया अब मंत्री मन सोचते कहते भर जाते अब राजा कंदी और राजा कहते महाराज दोनों जो आलसी घर है वो फेंक हो गए तो राजा कहते अरे यार अधिक दुख के बात है हमारे घर में हमारे राज्य में इतना आलसी तो मंत्री कहते महाराज आलसी इतना नहीं है अब वहाँ ते आलसी घर खुलवाए है जी काम नहीं करना है ना कुछ नहीं करना है खाओ पियो पड़े रहो सब हमारे तो कैसे पता लगा तो मंत्री कहते देखते मैं आगी लगा देता आगी लगा देता है ना वो आगी लगाए के बाद जे रही जही ना बड़े आलसी ऐसे अब आगी लगे इस घास फूस के झोपड़ी थोड़ा देर में जल गए तब दू जन वहाँ पलंग में सूते रहा दोनों महान आलसी वो मन पिए बीड़ी अब वो अपन दोस्त लगते अरे भाई भाई मित्र 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 साथी झोपड़ी मार लग गए बाजू वाला कहते यार लगन देन यार आगी लगत 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 हमार का नहीं तान बीड़ी सुलगा ले अरे भैया बीड़ी का सुलगावे ते खुदे सुलग जावे आगी में बाजू मंत्री घिस राजा कन कहते महाराज मिल गए हमार राज्य में सबसे बड़े बड़े आलसी ही मन हरे आगी लग के तब ले मन नहीं भागी से सब जन भाग गए लेकिन मन नहीं भागी बोलो